మైనార్టీ శ్మశాన వాటికలో పార్కును నిర్మించవద్దని శనివారం ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు ఆది వివేకర్ సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. కోట్పల్లి గ్రామంలో గల 8 ఎకరాల శ్మశాన వాటికలో ఇదివరకే పోలీస్ స్టేషన్ను, ఆసుపత్రిని నిర్మించారని అన్నారు. ఇప్పుడు ఉన్న కొంత భూమిని ప్రభుత్వం శ్మశాన వాటికలో పార్కు స్థలాన్ని కేటాయించడం సరైనది కాదని అన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ చూసి శ్మశాన వాటికలో పార్కు నిర్మించవద్దని పేర్కొన్నారు. పేపర్లో కూడా వచ్చింది. ये कोटपल्ली ग्रेवयार्ड सर्वे नंबर 529/4 ये 500 साल कदीम कब्रिस्तान, टोटल 8 एकड़ लैंड। 8 एकड़ में 4 एकड़ लैंड असाइन लैंड बोल के उसमें से कोटपल्ली वे जाने का ब्रिज आ गया, पुलिस स्टेशन आया, उसमें मंडल ऑफिस आ गई और अस्पताल आ गया। ये 4 एकड़ लैंड रिक्वेस्ट करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत एकड़ का 4 एकड़ लैंड लेकर ये हैंड ओवर कर दिए। उसके बाद 4 एकड़ 1 गुंठा लैंड इसमें बचा। इसके अंदर गुजता गवर्नमेंट का एक जियो आया कि प्राइवेट लैंड के अंदर, पट्टा लैंड के अंदर, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जितने भी ग्रेव यार्ड्स है उसका इंक्वायरी करके वो रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करो। तो जैसा ही वो जियो कॉपी आने के बाद गुजता 4 महीने पहले, 4-6 महीने पहले वो कब्रिस्तान को असाइन लैंड के नीचे था, तो कब्रिस्तान बोल के ऑलरेडी इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर कलेक्टर साहब बोलने के बाद ये रिकॉर्ड में आ गया। आने के बाद 4-6 महीने से गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी निकला कि हर मंडल के अंदर, विलेज के अंदर पार्क होना। तो उस पार्क के वास्ते गवर्नमेंट कोटपल्ली टाउन के अंदर ये कब्रिस्तान की लैंड के अंदर 1/2 एकड़ लैंड देंगे बोल के वहां के लोकल लीडर से करें। करने के बाद एमआरओ साहब उन्होंने रिपोर्ट कलेक्टर को दे दिए कि ये ग्रेवयार्ड लैंड है, इसको हम नहीं दे सकते। तो ऑलरेडी हम रिप्रेजेंटेशन करें, कलेक्टर को सबको करें रिप्रेजेंटेशन कॉपी से पूरे। ये देने के बाद 6 महीने से ये इशू वहां का वहीं दबा हुआ है। कल अचानक मालूम हुआ कि वो ग्रेवयार्ड के अंदर 1/2 एकड़ लैंड पार्क के लिए दे रहे और सैटरडे के दिन आज मॉर्निंग आके उसमें झाड़ा वगैरह लगा रहे। कोटपल्ली के पूरे लोग, मस्जिद कमेटी, वहाँ की कम्युनिटी के पूरे जिम्मेदार लोग मिलकर कल कलेक्टर साहब के पास, मैडम के पास गए। मैडम को मीटिंग की वजह से शाम में 7 बजे तक ये लोग वहाँ पर थे। मैडम से मुलाकात नहीं हुई। मोतीलाल साहब कलेक्टर 1 से मुलाकात हुई। उन्होंने बोल दिया कि हम रिपोर्ट दे दी है कि ग्रेवयार्ड है, लेकिन हमारे मुकामी वहाँ के जो एमआरओ है तहसीलदार साहब, उन्होंने फोर्स करके इसके अंदर 1/2 एकड़ लैंड, सरपंच की बात, वहाँ के लोकल लीडरों की बात सुनकर 1/2 एकड़ लैंड के अंदर आज सुबह झाड़ा लगाने के बारे में कोशिश की है। वहाँ के कम्युनिटी के पूरे लोग मिलकर ऑब्जेक्शन करके वहाँ पर वो लैंड पे कब्रिस्तान पे जाके ठहर गए। थोड़ा बहुत इशू हो रहा था तो पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर साहब ये बोले कि हम इसको होने नहीं देते, आप लोग चले जाइए। ये लोग पूरे के पूरे पीसफुल तरीके से आके मस्जिद में आके मीटिंग करें। मीटिंग करके हाईकमान को इत्तला दिए, एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब को बोले और मैं एमएलए साहब को भी 3-4 मरतबा फ़ोन किया और एमएलसी साहब को भी फ़ोन किया, रंजीत रेड्डी एमपी साहब को भी फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ये लोगों से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो लोग मीटिंग में बिजी थे, कोई मिनिस्टर्स की मीटिंग में वगैरह बिजी है, बाद में बात कर दूँ करके बोले। वहाँ पर झाड़ा लगाने की कोशिश करें। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केसीआर साहब से, केटीआर साहब से और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब सदर एमआईएम पार्टी के, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 500 साल का पुराना कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान को जैसे का वैसे कायम रखें ताकि आने वाले पीरियड के अंदर लोगों के लिए ये काम में आ सके। अब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर आपको पार्क की जमीन चाहिए तो गवर्नमेंट लैंड कोटपल्ली में बहुत कुछ है,
इसी में से गिरव यार्ड में से देना जरूरी क्या है? अगर गिरव यार्ड में से देंगे तो ये कम्युनिटी के खिलाफ में, और हुकूमत की ये पॉलिसी है कि रोड वाइंडिंग में कहीं कब्रिस्तान आ रहा, मंदिर आ रहा, मस्जिद आ रही, दरगाह आ रही, तो वहां को वो लोग तो जमीन को नहीं लेकर टर्न कर कर बाजू से रोड ले जाते। लेकिन यहाँ पहली मर्तबा ये देखने में आ रहा कोटपल्ली के अंदर कि है तो कब्रिस्तान के अंदर से हाफ एकड़ लैंड पार्क के लिए देना चाह रहे। हम कम्युनिटी के अंदर बहुत गम है, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम केसीआर साहब से, केटीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के एमएलए साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ के लोकल के लीडरों की बातों में जाकर वहाँ के हालात को खराब मत कीजिए, कम्युनिटी के दिलों को तकलीफ मत दीजिए, किसी भी माइनॉरिटीज के दिलों को, कि ये 500 साल का पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को ऐसे ही रखते हुए पार्क की जमीन कहीं और दूसरी जगह दी जाए। हम एमएलए साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम एमएलसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे एमपी रंजीत अली साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पार्क के काम को जल्द से जल्द रुकवाया जाए और ये जो ग्रेवयार्ड है सर्वे नंबर 529 4 एकड़ 1 गुंठा वो एज इट इज जैसे कि वैसे रहेगी। अगर इसके खिलाफ में अगर आप लोग अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ में काम करेंगे तो केसीआर साहब, केटीआर साहब इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ में किसी भी मजहब की जगह को किसी दूसरे पार्क के लिए देना, ये चीज़ वो लोग कबूल नहीं करते। मैं केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक सेकुलर सीएम है हमारे तेलंगाना के, और हम ये दुआ भी करते हैं केसीआर साहब के ताल्लुक से कि वो सीएम उनकी जिंदगी तक रहें और ऑल कम्युनिटीज को इस तरह लेके चल रहे हैं, उसी तरह से टीआरएस गवर्नमेंट आगे बढ़ती रही और हम पूरे कम्युनिटी के लोग उनके साथ हैं, ऑल कम्युनिटीज उनको साथ दे रहे हैं। आप हमको तकलीफ मत दीजिए, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एमएलए साहब से फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एमएलए साहब हकीकत को जाने, हकीकत क्या है उसको देखें। कब्रिस्तान की जमीन है, कोई कम्युनिटी अपने घर के लिए जगह नहीं भागे, किसी गरीबों को घर मारने के लिए वो जगह छोड़ो बोल के नहीं बोले। वो जगह जिस तरह से है 500 साल से वो जमीन कायम है और जबकि 100 साल से किसी को याद नहीं आया, आज उसके अंदर पार्क बनाकर हमको तकलीफ अगर देना चाह रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एमएलए साहब से कि आप हमको तकलीफ मत दो। आप केसीआर साहब, केटीआर साहब से बात कर कर ये कब्रिस्तान की जमीन जिस तरह है उसी तरह कायम रखो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कोटपल्ली के सारे जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं, हम इन सारे जिम्मेदार आपके सामने बैठे हुए हैं और वहाँ के जिम्मेदार सत्तार साहब या कोई बात करना चाह रहे हैं, बात की। విలేజ్ అండ్ మండల్ కోట్పల్లి గత 400-500 సంవత్సరం నుండి ఉన్న మన షాయి కబ్రస్థాన్లో పార్కు కట్టాలని ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశం మేరకు, అదేవిధంగా సబ్ కలెక్టర్ చంద్రయ్య గారి ఆదేశం మేరకు, ఎంఆర్ఓ గారి ఆదేశం మేరకు అక్కడ ఉన్న నాయకులు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ముస్లిం మైనారిటీ కబ్రస్థాన్లో బొందలు ఉన్నాయి, అక్కడ బొందల పక్కల వచ్చి చెట్లు పాటడం, అదేవిధంగా ఉన్న బొందలను గడ్డపారతోటి అక్కడ తీసివేసి పారిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మేము మా కబ్రస్థాన్లో మీరు ఎందుకు పార్కు కడుతున్నారని అడిగితే ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని అంటున్నారు. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లోనే ఉంటుంది ప్రతి జగల కబ్రస్థాన్. దానికి కబ్రస్థాన్ అని, ముస్లిం కబ్రస్థాన్ అని మీరు జియో పాస్ చేశారు ఆల్రెడీ, ఇంతకుముందు రికార్డులో వచ్చేసింది ముస్లిం కబ్రస్థాన్ అని. కానీ మీరు ఎవరి మీద ప్రెషర్ తోటి, పెద్దోళ్ళ ప్రెషర్ తోటి అక్కడ ఉన్న ఆన్లైన్లో ఉన్న ఆ 4 ఎకర్ 1 గుంటెస్ను డిలీట్ చేసేసారు. మళ్ళీ అదేవిధంగా వాళ్ళు ఎన్నో రోజుల సంది అక్కడ ఉన్న ముస్లిం యొక్క కబ్రస్థాన్లో ఖాళీ స్థలము కొద్దిగా మిగిలింది, అక్కడ ఆ యొక్క మిగిలిన స్థలాన్ని ఎలాగైనా ఆక్రమించాలని వాళ్ళు గ్యాదరింగ్ చేసి ఒక 200-300 మంది అక్కడ గ్యాదరింగ్ చేసి న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసి, అదేవిధంగా మేము అడగనికి పోతే మమ్మల్ని కూడా తిట్టుకుంటా, మీరు రాకుండా ఇక్కడ రాకూడదని మా మీద దౌర్జన్యంగా వచ్చారు. మేము అనేది ఒకటే, ఎమ్మెల్యే గారికి అండ్ ఎమ్మెల్సీ గారికి, మీరు న్యాయం ఏమున్నదో చూడండి. అక్కడ బొందలు ఉన్నాయి, షాయి కబ్రస్థాన్ 400-500 సంవత్సరాల నుండి షాయి కబ్రస్థాన్ ఉంది. అక్కడ వచ్చి నిజం ఏముంది అది మీరు చూసి సర్వే చేయించి మా యొక్క కబ్రస్థాన్ మళ్ళీ మాకు తిరిగి ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మనకిస్తాం. కోట్పల్లి మండల కోఆప్షన్ మెంబర్ని. గత కోట్పల్లిలో మండల హెడ్క్వార్టర్లో గత 400-500 సంవత్సరాలు షాయి కబ్రస్థాన్ ఉంది. అక్కడ ఈ 2-3 నెలల ముందు తెలియదు
తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పార్కు కోసం జాగా మా 500 ఇళ్ళ పాత బంధువులు అక్కడనే పార్కు కడతామని పట్టుబడి చేస్తున్నారు. ఎంత చెప్పినా అక్కడ మా మాట ఎవరు ఇవ్వలేరు. అక్కడ బంధువులని అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసినా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేరు. నిన్న మేము కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయినాము. మేడం అక్కడ బంధువులను చేయాలంటే మాకు పై నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి, కంపల్సరీ అక్కడనే చేస్తామని చెప్తున్నారు. ये 500 साल का प्रस्थान है और 500 साल से जो ये हो रहा, तो फिर भी हम 30-35 साल से जो कर रहे थे हमारे सदर साहब हाजी साहब की मेहरबानी से 4-5 साल से जो है ये मसला हो रहा था। आज जो है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है बोलकर वो काम जारी है। इंशाअल्लाह अगर होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 500 साल पुराना तीन कब्रस्तान है हमारा, और बड़े लोग जबकि लोग कोई भी नहीं है। नए नए बच्चे हो गए, बच्चों को बहुत तकलीफ दे रहे, और किसी के पास भी गए तो कोई पकड़ के नहीं देख रहे, और एमएलए साहब करने भी गए तो एमएलए साहब भी हमको कुछ तो नहीं देख रहे। पुलिस वाले भी जोर जुलूम कर रहे हमारे ऊपर। आदि भाई के पास आके हम लोग रिक्वेस्ट करके आदि भाई से ये कर रहे, और असद साहब के पास भी गए तो असद साहब भी बोलते बोले, और हमारे पास बहुत जोर जुलूम करे हमारे ऊपर। थोड़े सबला लेके आए माने के लिए, मोहरा साहब को बोले तो भी काम नहीं रुक गए, और जेसीबी लगा के फिर साफ करा रहे। इससे पहले साफ करे तो बीच में आ रहे वाले को भी ये करे। తిరిగొచ్చే బులెటిన్లో మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.